बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर नंबर 13 करने जा रहे हैं। फिज़िक्स का 10th क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उर्दू मीडियम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स सी जी। आपको मैं सिलेबस दिखाता हूँ। आपको मालूम है कि जो सिलेबस है वो तो बोर्ड ने इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको फिर उर्दू की बुक पे जो है वो मार्क करा दी है। मैं वन बाय वन टॉपिक बताता जाता हूँ और उसके बाद मार्क कराना शुरू करूँगा। लेकिन जैसे कि रिवाज है, मैं एमसीक्यूज़ पहले करा देता हूँ। एमसीक्यूज़ सारे नहीं करने जो बोर्ड ने मेंशन किए हैं, पहला करना है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं करना, फिर छठे से लेकर 11वें तक करने हैं। लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि बेहतर आप सारे एमसीक्यू किए करें, तो आपको एमसीक्यू सारे करा देता हूँ। चैप्टर आपके सामने है। एक्सरसाइज में आपको पहले सारा कराता हूँ, फिर मैं अंदर से निशान लगवा देता हूँ। पहला एमसीक्यू है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे को क्या करता है। एक जारी बात है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को दफा करता है। लाजमी बात है, चार्ज मुख्तलिफ होंगे तो फिर आपस में जुड़ेंगे। एक जैसे चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं। एक जिस्म को दूसरे जिस्म पर रगड़ने पर इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि दूसरा जिस्म जो है वो न्यूट्रल होता है। इसलिए दो गैर शुदा अजसाम ए और बी को अगर आपस में रगड़ा जाता है, तो जब जिस्म बी को नेगेटिव तौर पर चार्ज की जिस्म सी के पास लाया जाता है, तो दोनों अजसाम एक दूसरे को दफा करते हैं। उसकी वजह क्या है? पॉजिटिव तौर पर चार्ज हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करना है आपने। ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। रगड़ा ए और बी को जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं जिक्र हुआ कि ए पे कौन सा चार्ज है, मगर ये बताया गया है कि बी पे नेगेटिव चार्ज है। तो फिर कॉमन सेंस, अगर बी पे नेगेटिव चार्ज है तो वो फिर ए पे जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर जब पॉजिटिव चार्ज है तो यही फिर वजह है कि वो एक दूसरे को दफा करते हैं। लिखा हुआ है पॉजिटिव तौर पर वो चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में से एक नेगेटिव होंगी और एक पॉजिटिव होगा। जब आप प्लास्टिक के सुराख को अपने, ये तो बड़े कॉमन एग्जांपल, हम लोग बचपन में कंघी को या किसी भी लोहे की चीज़ को, किसी भी धात की चीज़ को सर पे पहले रगड़ते थे। उसके बाद उसको जब छोटे छोटे कागज़ों के पास लेके आते थे, तो कागज़ उस सलाख के साथ फ़ौरन या कंघी के साथ फ़ौरन चिमट जाते थे। उसकी वजह क्या होती है कि जो सलाख है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है रगड़ने से। ऑप्शन दाल है। कूलम्स लॉ आपको मालूम है। कूलम के कानून के मुताबिक अगर दो मुखालिफ चार्जेस के दरमियान फासला बढ़ाया जाए, तो इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल यानी कशिश की फोर्स, उस पर क्या असर पड़ेगा? असर कम हो जाती है। कूलम का कानून किन चार्जेस के लिए मौजू है? साकिन पॉइंट चार्जेस के लिए मौजू है। अगला सवाल है जी, एक पॉजिटिव चार्ज को अगर इब्तदाई तौर पर पॉजिटिव नेगेटिव 4 सेंटीमीटर के फासले पर रखा जाए, जो कि तकरीबन 1.25 इंच बनता है, तो जब उनको आप करीब लाना शुरू करते हैं, जो फासला 1 सेंटीमीटर रह जाता है, तो फिर जो उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो कितने गुना बढ़ जाएगी? पहले से 16 गुना ज़्यादा हो जाएगी। 16। एक 10 C के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 5 जूल वर्क जो है ना वो करना पड़ता है। आपको पता है कि जो वर्क का यूनिट है काम करने का, उसको जूल कहते हैं। इन दोनों मकामात के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0.5 वोल्ट होगा। इसकी डेफिनेशन वोल्ट होती है, इसकी जो यूनिट है। सेकंड लास्ट, शायद थर्ड लास्ट है जी। दो छोटे चार्ज फीस को 2 मिलीमीटर के फासले पर रखा गया है। मंदरजा झैल में से किस इंतखाब के सबसे ज़्यादा कशिश की फोर्स होगी? ऑप्शन नंबर दाल है -2Q और +2Q। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा एक दूसरे को अबूर नहीं कर सकती, क्योंकि आपको मालूम है वो पैरेलल चलती हैं, मुतवाजी। तो फिर कभी भी मुतवाजी चीज़ जो साथ साथ जा रही हो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। कैपेसिटेंस, जो कि कैपेसिटर की आगे उसकी यूनिट है। कैपेसिटेंस क्या होती है? उसकी तारीफ इस तरह की जाती है, Q/V होता है। ये आगे हम अभी थोड़ी देर बाद इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। ज़रा जल्दी जल्दी शॉर्ट क्वेश्चन का टेक कर लें। जो सवाल कौन कौन से करने हैं? 13.1 नहीं करना, आपके सामने सिलेबस अवेलेबल है, ये देख लें जी। रिव्यू क्वेश्चन 13.2 से स्टार्ट करना है, 13.2 करना है, फिर 8 से लेकर 11 तक सारे करने हैं। उसके बाद 13.3 भी करना है, उसके बाद 13.14 करना है और फिर 17 करना है। तो यहाँ से टिक कर लें।
13.2 करना है। उसके बाद ये बाकी 3 से लेकर 7 तक नहीं करने, फिर 8, 9 और 10 तीनों करने हैं। उसके बाद 11 भी करना है, 12 नहीं करना, मैंने रेड पे क्रॉस लगा दी है। 13 और 14 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद ये दोनों 15, 16 नहीं करने, फिर आखिरी 17 का क्वेश्चन करना है कि कैपेसिटर के यूजेस या इस्तेमाल क्या है, ये क्वेश्चन करने हैं। अल्लाह तसारती सवालात सारे के सारे कैंसिल हो गए हैं, ये आपने नहीं करने, लेकिन न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल जनाब पहला करना है, दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा, चौथा और पांचवा करना है। उसके बाद बाकी भी सारे करने हैं, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। सिलेबस देख लेते हैं फिर एक दफ़ा ताकि रिस्क ना हो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 13.1 से लेके 13.8 तक हैं, और नीचे फिर लिखा हुआ है 13.9 भी करना है और 13.10 भी करना है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। अब ज़रा मैं आपको चैप्टर के अंदर से इसका एग्जैक्ट निशान लगा देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 बाय 1। पहला टॉपिक वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंडक्शन करना है। पेज नंबरिंग आपने फोकस नहीं करना, क्योंकि ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के मुताबिक पेज नंबरिंग है, हम लोग उर्दू पे निशान लगा रहे हैं। मेरे साथ चलें आस्ता आस्ता। पहला टॉपिक 13.1 जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस को पैदा करना, प्रोड्यूस करना, ये नहीं करना, ये हमारा शॉर्ट सिलेबस में टॉपिक नहीं है। उसके बाद नीचे चलते जाएं। सरगर्मी 13.1 एक्टिविटी नहीं करनी, 13.2 एक्टिविटी भी आपने नहीं करनी। पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या मुराद है। इसकी साथ दोनों एक्टिविटीज़ करनी है, 13.3 भी करनी है, 13.4 भी करनी है, और साथ ही ये फिर इसके साथ एक छोटा सा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती क्या है। तो ये उसका निशान मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, और वैसे ये पूरा का पूरा सवाल यहाँ पर लॉन्ग ख़त्म हो रहा है। इलेक्ट्रोस्कोप नहीं करना, ये टॉपिक कैंसिल हो गया। चार्ज की मौजूदगी का पता लगाना, ये भी नहीं करना, ये भी कैंसिल होगा। चार्ज करना कैंसिल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। उसके बाद ये डायग्राम कैंसिल हो गया। चार्ज की नौइयत का पता कराना, ये भी टॉपिक कैंसिल हो गया। कंडक्टर और इंसुलेटर का पता लगाना कैंसिल हो गया। 13.4 करना है कूलम का कानून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल, और इसके अंदर फिर शॉर्ट सवाल भी हैं कि कूलम का कानून होता क्या है, व्हाट इज इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है। सवाल है जी के दो चारशुदा अजसाम या कशर दफ़ा के फोर्स अजसाम पर चार्ज की मकदार के ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और साथ उसकी आ गई आपकी इक्वेशन। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि जो कूलम लॉ है उसकी डेफिनेशन और उसकी इक्वेशन क्या है। उसके बाद इसी के साथ इक्वेशन को आगे कूलम का कानून भी कहते हैं, इसी इक्वेशन को कूलम लॉ या कूलम का कानून कहते हैं। 13.3 ये आपके सामने ये शॉर्ट क्वेश्चन लहदा भी आ सकता है कि जो कूलम का कानून है उसको इक्वेशन की शक्ल में लिखें, तो ये आपने करना होगा। दोनों लाइनें लिख लें तब भी ठीक है, ये नीचे प्रूव हुई हुई है, असल में ये नीचे वाली लाइन। एग्जाम्पल नंबर 13.1 करनी इसी के साथ, और ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो रहा है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मुराद है। पहले डेफिनेशन आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ क्या है, ये मैंने एसक्यू लिखा हुआ है। वैसे लॉन्ग सवाल अगर आ गया तो फिर यहाँ से स्टार्ट ऊपर से करना होगा, शॉर्ट सिर्फ ये बताना है आपने। और इसी के आगे फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मुराद है, और ये ओवरऑल लॉन्ग सवाल आपका इक्वेशन तक ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, थोड़ी देर पहले मैं एमसीक्यू भी कर चुके हैं, जो एक दूसरे को अबूर नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और ये टॉपिक आप डायग्राम भी साथ मिलाने, छोटा सा टॉपिक था और यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से क्या मुराद है। 13.6 करना है। उसके बाद जनाब यहाँ पर आ गई इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा मशहूर, और इसके साथ इसकी जो अपना इक्वेशन है V इक्वल टू W/Q, ये भी साथ करनी है। W आपको मालूम है वर्क होती है, V इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और Q जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी टॉपिक में एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि वोल्ट की डेफिनेशन, व्हाट इज़ 1 वोल्ट। तो ये डेफिनेशन है जी, 1 वोल्ट क्या होता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना यहाँ से लेकर 1 वोल्ट तक होगा। अगर लॉन्ग सॉल्व आ जाए तो ये सारा टॉपिक जो मैंने टिक करा रहा है ये सारा का सारा करना होगा आपने, यहाँ तक करना होगा। और उसके बाद हमारा भी टॉपिक शुरू हो गया कैपेसिटर क्या है और
कैपेसिटेंस क्या होती है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैपेसिटर। ये 3 लाइनें आ गई। शॉर्ट क्वेश्चन के साथ डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग आ जाए फिर बनाना है, फिर यहाँ तक लिखते जाना, आगे डेफिनेशन भी लिखनी है, और इसी के साथ एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ कैपेसिटेंस। अगर तो ये लॉन्ग आ जाए फिर ये पूरा टॉपिक करना है, यहाँ से लेकर चलते जाना है। अगर शॉर्ट आ जाए तो ये शॉर्ट अलहदा बताना होगा व्हाट इज़ कैपेसिटर, और ये शॉर्ट अलहदा बताना होगा व्हाट इज़ कैपेसिटेंस। आगे वो इसकी डेफिनेशन आ गई, सी इक्वल टू क्यू ओवर वी। वी आपको मालूम है क्यू पॉजिटिव चार्ज है, वी आपको मालूम है वोल्ट होता है, और सी कैपेसिटेंस होती है। और इसकी जो यूनिट है कैपेसिटेंस की, बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, उसको फेरेड कहते हैं, फेरेडे भी कहते हैं, फेरेड भी कहते हैं, एफ। एग्जाम्पल नंबर 13.2 स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, ये भी करनी है। ये आपका लॉन्ग यहाँ पर कैपेसिटर और कैपेसिटेंस बमा एग्जाम्पल के यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। उसके बाद तरीका आगे जी कैपेसिटर को कैसे जोड़ा जाता है, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स यहाँ से स्टार्ट होगा। दो तरीके हैं, एक पैरेलल तरीका है मुतवाज़ी, और एक सीरीज तरीका है। सीरियल में पहला छोटा सा लॉन्ग आ गया 4-5 नंबर का कि कैपेसिटर को पैरेलल कैसे जोड़ते हैं, ये उसके सारे पॉइंट्स आ गए, और उसके बाद उसकी आगे एग्जांपल आ गई 13.3। उसके बाद आगे जी आपका सीरीज वाइज कैपेसिटर को जोड़ने का क्या तरीका है, ये भी यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये जनाब आपका ख़त्म होगा। इसी तरह एक एग्जांपल इसके साथ भी है 13.4 एग्जांपल इसके साथ, और ये एग्जांपल से मेल जाके आपका लॉन्ग ख़त्म हो जाएगा। तो ये दो बड़े मशहूर लॉन्ग हैं कि कैपेसिटर के सीरीज वाइज कैसे जोड़ा जाता है और कैपेसिटर को पैरेलल वाइज। कैपेसिटर की एग्जाम स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्मार्ट सिलेबस। ये सारा कैंसिल हो गया, चलते जाएं, सारा कैंसिल है। और मेरा ख्याल आखिरी टॉपिक आ गया यूजेस ऑफ कैपेसिटर, देख लेते हैं जी। बिल्कुल, यूजेस ऑफ कैपेसिटर ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो हम तैयार करना है स्मार्ट सिलेबस में। कैपेसिटर का रोज़मर्रा का इस्तेमाल आपको मालूम है, पंखों में लगे होते हैं कैपेसिटर, कभी हाथ लगाए तो झटका भी लगता है, इसलिए एहतियात करके पैर उसको डिफ्यूज़ करना पड़ता है। और ये सवाल आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया, और उसके बाद सारा फिर एंड तक कैंसिल हो गया। 13.9 कैंसिल हो गया, ये एयर क्लीनर्स कैंसिल हो गए, ऑल कैंसिल, तमाम टॉपिक कैंसिल। बिजली के ख़तरात सारे के सारे सिलेबस में नहीं है, सारे कैंसिल हैं। और उसके बाद खुलासा लाजमी की करें, मैं पहले बताता हूँ इसमें बहुत सी डेफिनेशनें होती हैं, खुलासा करना है आपने, और खुलासे के बाद मैं आपको एमसीक्यू और बाकी एक्सरसाइज ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो इंशाल्लाह जी मुलाकात होगी फिर अगले चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। 4-5 दिन रह गए हैं, फिज़िक्स को सीरीज़ लें, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपके नंबर आएंगे, अल्लाह ताला कामयाब करे आप लोगों को। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू एंड गुड बाय।